रिसेस रूम में हनुमंत सिंह और निर्मल जोशी की बहस होती है, जहां हनुमंत निर्मल को यह चेतावनी देता है कि वो उसे किसी से कम न समझे। यहाँ राधा नाना जी को बताती है कि हनुमंत सिंह के मुकदमे लड़ने के तरीके से वो काफी प्रभावित है। जेल में हनुमंत प्रीतम को समझाता है कि उसने होजेर वालिया की मौत को आत्महत्या क्यों साबित की। प्रीतम हनुमंत को बताता है कि अतीत में उसके घर लौटने पर लक्ष्मी और सिद्धांशु को खुश देखकर वो उनकी जिंदगी से दूर चला गया। यहाँ राधा सिद्धांशु को पीना छोड़ फिर अखबारों में लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है और यहाँ प्रीतम लक्ष्मी को उसकी जिंदगी में वापस लाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अब आगे। Hi, gorgeous. What are you doing here? तुम जल्दी से कब आए? बस अभी तो पहुंचा हूँ। How are you? I'm fine. Okay. This is Neera. This is Naseem. This is Vikram. Hi. Hi. Ladies first. Nice to meet you. Same here. A very close friend of mine. हम कॉलेज से साथ हैं और ये है मेरे बहुत ही होनहार असिस्टेंट। आप लोगों का प्लान क्या? अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में भी आ सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कभी बिजी नहीं हूँ। मंदिरा से बात की तुमने? हाँ, वो दफ्तर में नहीं थी, लेकिन मैंने मैसेज छोड़ दिया कि वही हमारी फेवरेट जगह पे मिले। चलें? Oh yeah, great. I hope you can handle this. Absolutely. Yeah, we'll try. Don't worry. Okay, great. मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। Yeah. Thanks, guys. Bye. Bye. वक्त मिल गया तुम्हें यहाँ आने का? जैसे ही वक्त मिला सीधा मैं यहाँ चला आया। कैसे? कैसे क्या? अपना मुंह काला करके यहाँ क्या लेने आए हो? माय डियरेस्ट डार्लिंग, ऐसी बातें नहीं किया करते। सुना है आज कोर्ट में तुम्हें अपना घमंड निगलना पड़ा। तुम जानते हो जंग में हारे हुए पति के साथ राजपूत औरतें क्या करती थी? They used to kill them. उन्हें मार डालती थी। उनका एक उसूल था, either you win the war or you die in it. Now that's enough, Rani. Relax. तुम्हें शर्म नहीं आती निर्मल? I said that's enough. Can't you leave it at that? वैसे तुम ढूंढ क्या रही थी? Bullets to kill you. तुम सचमुच घबरा गए? वैसे मैं वो पेपर ढूंढ रही थी जिन पर उजैर वाले के दस्तखत हैं, जिनमें ये लिखा है कि अगर उजैर वाले की अचानक मौत हो गई तो मैं उसकी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकती हूँ। Are you trying to tell me कि तुमने उसकी श्योरिटीज पर उसके साइन करवाए थे? Of course. रानी धवन कोई कच्चा काम नहीं करती है और मैंने बड़ी मुश्किल से ये पाई पाई जमा किया है और ये पैसा मैं उन लोगों को नहीं देती जो इसके काबिल नहीं। Anyway, उजैर वाले के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आयशा के बारे में तुमने क्या सोचा है? आयशा को हमें उस मकड़े हनुमंत सिंह के जाल से निकालना है जो उसने आयशा के इर्द गिर्द बुना हुआ है। वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। तुम आयशा को डराओ, धमकाओ, उसे मजबूर करो कि वो वापस तुम्हारे पास लौट आए और अगर उसने ऐसा ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि आयशा तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे। सुनो, अगर आयशा ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, अगर वो ऐसा करती है और कहती है कि मेरे वजह से वो इस मुसीबत में फंसी है, तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सब साफ साफ कह दूंगी मैं इस धंधे में क्यों हूं और किसकी वजह से हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे वजह से इस धंधे में हूं, तुम्हारे और इकबाल रफी की वजह से, ताकि मैं तुम्हारे उन जजेस के पास वो लड़कियां भेज सकूं और तुम उनसे वो ऑर्डर निकलवाओ जो तुमने अपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है। और इकबाल रफी सारे पॉलिटिशियन से अपना काम करवाता है इन लड़कियों के जरिए। Just take it easy. ये मत सोचो कि अगर तुम फंसी तो तुम्हें क्या करना है, ये सोचो कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है। आयशा को फोन करो, उसे धमकाओ, उसे वार्निंग दो। कम ऑन। हेलो आयशा, कौन बोल रहा है? तुम वापस लौट आओ जहां से तुम गई थी। Come back to where you belong. कौन बोल रहा है? Hey. आयशा, तुमने देखा ना उजैर वालिया का क्या हुआ। तुम अगर हमारी बात नहीं मानती हो तो तुम्हारा भी हम यही अंजाम करेंगे। अंडरस्टैंड? Don't you dare, रानी धवन। Don't you dare try and scare me. मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी।
सुरक्षित हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने जगह जरूर पहुँचा लूंगी। और वो पता है क्या है? वो है जेल। I'm going to send you to jail। मैं तुम्हें जेल पहुँचा के रहूंगी। लगता है विजय। याद है राधा, कॉलेज में सब प्रोफेसर कहा करते थे कि मैं बहुत अच्छा बैरिस्टर बनूंगा। और बन गए लॉ कॉलेज के लेक्चरर। तो टेल मी हाउस कॉलेज, हाउस दिल्ली? ठीक है, वैसे कोर्ट रूम में खड़े होकर दलीलें देना मेरे बस की बात नहीं है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग देखता हूँ ना तो नर्वस हो जाता हूँ, पसीने छूटने लगते हैं। पता नहीं तुम मंदिरा कैसे मैनेज करते हो। हाय विक्रम। गुड टू सी यू। सेम हियर। हाउ आर यू? ओके, कब तक हो यहाँ? बस आज रात को वापस जाना। राधा, तुम इसे कन्विंस करो ना थोड़ी दिन और रुक जाए। मैं क्या कन्विंस करूं? खुद अपनी मर्जी का मालिक है, करेगा जो करना। वैसे आप दोनों के कहने पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर इस बार वापस जाना जरा जरूरी है। तो फिर एक दिन के लिए आने का क्या फायदा हुआ? एग्जाम के बाद आ जाते। क्यों राधा? तुमसे मिलने के लिए बेचैन था तो। ओह, किससे? मुझसे या राधा से? अरे भाई, तुम दोनों से। निर्मल साहब, हर रिश्ता तराजू के दोनों सिरे के बीचों बीच लटकते कांटे की तरह होता है। जब तक दोनों सिरे बराबर होते हैं, रिश्ता बरकरार रहता है। ज्यों ही एक सिरा दूसरे पे भारी पड़ता है, कांटा डगमगाने लगता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। और यही वक्त होता है जब आप रिश्तों को खत्म कर देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? रानी धवन आप पे भारी पड़ रही है, वो खून चूस रही है आपका। नॉनसेंस। मेरा यकीन कीजिए, रानी आपके लिए एक खतरा बन चुकी है। हनुमंत सिंह ने जिस तरह से हम लोगों की तौहीन की है, उसे एक इशारा समझिए और एक मौका रानी को खत्म करने का। मौका हमें उस वक्त तक नहीं मिल सकता इकबाल, जब तक हनुमंत आयशा को कोर्ट में नहीं ले जाता। हमने बहुत कोशिशें करनी निर्मल साहब, हम इतने मजबूत नहीं हैं। हम अगर इतने मजबूत होते तो आयशा को एक झटके में अपनी गिरफ्त में ले चुके होते। लेकिन आयशा बड़े हिफाजत के साथ वो विजय सिन्हा के घर पे रह रही है। हनुमंत सिंह को इस बात का यकीन है कि आयशा उसके लिए कोर्ट में गवाही देगी। क्या ये सारी बातें जाहिर नहीं करती हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं? आप लोग मुझे जेल क्यों लेके जाना चाहते हैं? विजय भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज। अच्छा रिलैक्स। सर के कहने का मतलब यह है कि प्रीतम साहब से अगर तुम एक बार मिल लोगी तो you'll feel good, you'll feel more comfortable। फिर उन्हें बचाने के लिए तुम में हिम्मत आएगी। देखो आयशा, अगर आज तुम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो ना, तो जिंदगी भर वो तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी नहीं कि जिस शख्स की तुम मदद कर रही हो तुम उसको जानो, उसको पहचानो? हाँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने में बहुत डर लगता है। और एंड आई एम श्योर, अगर उजैर वालिया को वो मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, विजय भैया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। फिर कोर्ट कौन जाएगा? रानी धवन के केस के अगेंस्ट गवाही कौन देगा? और फिर आप प्रीतम जी को बचाएंगे कैसे? इसीलिए तो आयशा, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, दैट्स इट। रिलैक्स आयशा, रिलैक्स। अच्छा देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं? बस अब समझ लो कि रानी धवन, इकबाल रफी और निर्मल जोशी का खेल खत्म, और बहुत जल्द वो भी खत्म। निर्मल साहब, ये बचकानी बातें छोड़िए। रानी धवन की सोहबत का असर अपने ऊपर मत होने दीजिए उजैर वालिया की तरह, नहीं तो रानी धवन उजैर वालिया की तरह आपको भी डुबो देगी। ठीक है, आप आयशा को धमकियां देंगे, आयशा डर जाएगी, लेकिन जिस तरह बच्चों को भूत के डर से बचाने वाले बुजुर्ग होते हैं घर में, उसी तरह यहां विजय सिन्हा, हनुमंत सिंह, लक्ष्मी, ये सब हैं आयशा की हिम्मत बढ़ाने वाले। तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? आप अपनी जिंदगी से रानी धवन को अलग कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है।
मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए निर्मल साहब। रानी एक जहर बन चुकी है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर रही है। इससे पहले कि आप खत्म हो, आप उसे खत्म कर दीजिए। आपकी जिंदगी के लिए यही बेहतर होगा। कैसे खत्म कर दूं? कैसे खत्म कर दूं उसे? मैं हूं आपका पुराना वफादार, मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। रानी बेवकूफ नहीं है। जो मैं सोचता हूं, मुझसे पहले उसने वही बात सोच रखी होती है। वो अच्छी तरह जानती है वो मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। शी इज ब्लडी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। वो ये भी जानती है कि उसे मारकर ही मुझे मेरी मुश्किलों से छुटकारा मिल सकता है। इकबाल, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूं। आई एम क्वाइट श्योर अब तक उसने अपने आप को बहुत महफूज कर रखा होगा। यहां तक कि अगर वो गई तो मुझे भी ले डूबेगी। पापा, देखो कौन आया आपसे मिलने। अरे आओ विक्रम, आओ। कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? दिल्ली शिफ्ट हो गया विक्रम। ओ हाँ, शायद तुमने मुझे बताया था। बताया था। तुम बैठो ना, मैं जरा घर साफ कर लेती। बैठो बैठो। अरे ये कमाल कैसे हो गया? घर इतना साफ सुथरा, सब चीजें अपनी जगह पर। थैंक यू सो मच पापा। सो हैप्पी। और खाना खत्म? पापा तुम क्या पियोगी? चाय? चाय पियोगी? वैसे चाय मैं बहुत अच्छी बना देता हूँ। पापा बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चाय या कॉफी? चाय पी लूंगा, मगर हाँ हाँ। आप तकलीफ क्यों करते हैं? अरे नहीं, बैठो 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 बैठो। अरे मुझे भी थोड़ा सा काम करने दो। वैसे मेरी बेटी हमेशा मेरा ख्याल रखती है, तो कभी मुझे उसकी और उसकी दोस्त की भी सेवा करने दो। हाँ? तुम इतनी इरिटेटेड क्यों हो रही हो? प्रॉब्लम क्या है? न घर साफ हुआ है, न खाना खाया है, न बाई आई थी क्योंकि बाई छुट्टी पर है। ये घर वैसे का वैसा पड़ा है जैसे 2 दिन पहले मैं छोड़ गई थी। ये क्या क्या कह रही है? ये कह रही है कि आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया और ये घर वैसे ही है जैसे इन्होंने छोड़ा था। तो इससे पूछो वो सारा खाना कहाँ गया जो ये बना कर गई थी? परसों बाई को दे दिया। छोड़ो भाई, तुम्हें चाय पीनी है? अगर एक दिन मैं यहाँ नहीं आती तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे मैं गिल्टी फील करूं। अब ये क्यों नहीं समझते कि अगर आपको मुझसे मिलना होता है तो मुझे भी आपसे मिलना होता है। अगर नहीं आ पाई हो तो कोई जेन्युइन रीजन होगा पापा। और अब सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई इन्हें सलाह देता है तो कन्वीनियंटली कान बंद कर लेते हैं। आओ आओ बेटा आओ। कैसी हो? आपके पास आने से डर रही थी, हमसे पूछ रही थी कि हम इसे आपको क्यों मिलवाना चाहते हैं, और आप हैं कि ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे आप इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या करूं हनुमंत, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे कहीं जानता हूं। विजय बेटे, जिंदगी के नाजुक मोड़ पर जब 2 जिंदगियां मिलती हैं ना, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ जरूर होता है, चाहे वो पिछले जन्म का ही क्यों ना हो। आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, ये जानने की बहुत ख्वाहिश थी इसे, लेकिन अब जब आपके सामने खड़ी है चुपचाप है। डरी हुई है, ऐसे सहमी खड़ी है जैसे कि उसके माँ बाप उससे बिछड़ गए। बदकिस्मती से इंसानियत से यकीन हट पाता है, लेकिन अगर आप अपने दिल से यकीन करना शुरू कर दें तब हमें पता चलेगा कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत बरकरार है। ये एहसास मुझे पहले 2 बार हो चुका है। पहले जब मैं विजय भैया से मिली थी और दूसरी बार जब लक्ष्मी आंटी से मिली थी, और आज ये एहसास मुझे 3री बार हो रहा है आपसे मिलने के बाद कि इंसानियत अब भी इंसान में बाकी है। अब चलें? जी चलिए। ये प्रीतम साहब जो है ना, इनसे मिलने के बाद हर इंसान का डर खत्म हो जाता है। क्या बात है हनुमंत साहब, आज आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि आप तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि इस वक्त आप हमारी चीफ हैं। हमारी हिम्मत, हौसला, कामयाबी, इस सब का दारोमदार आप ही पर है। आप और लक्ष्मी जी 2 ही ऐसे लोग हैं जो हमारे दर्द को पहचानते हैं।
इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। अच्छा साहब। लक्ष्मी, आयशा भी राधा की तरह हम दोनों के बीच है। इसी की वजह से हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम हनुमंत के साथ मुझसे मिलने के बाद अकेली मुझसे मिलने आई थी। पीयूष, सच पूछो तो इतने साल में इस नाम को सुनने के लिए तरस गया था। मुझे तो लगता था कि शायद हम अब कभी मिल भी नहीं पाएंगे। दुनिया बहुत छोटी है। बहुत छोटी है। माफ करना, मैं तुमसे बिना पूछे चली आई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम और जल्दी आती। मुझे भी। वक्त ने हमारे साथ साजिश की लक्ष्मी। हम क्यों अपनी बदकिस्मतियों का जिम्मेवार वक्त को ही ठहराते हैं, जबकि जिम्मेवार हम खुद होते हैं। जब हम अलग हुए थे, हमने वादा किया था कि एक दूसरे का इंतजार करेंगे। जिस मोड़ पे अलग हुए हैं, उसी मोड़ पे दोबारा मिलेंगे। उस वक्त हमारे बीच टांगे पसारे पड़ा था। हम अलग रहे। अब वक्त ने अपने पैर समेट लिए और यहां हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये वक्त ही है जिसकी बदौलत आज हमारे बीच दीवार नहीं है, ये सलाखें हैं, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुमसे पूछ सकूं कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया। मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया लक्ष्मी। मैंने अपना वादा निभाया है, पूरा किया है। तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूं तुम एक औरत हो और एक औरत के साथ बहुत सी बंदिशें होती हैं, बहुत सी अड़चनें होती हैं। मैं तुमसे और सुधांशु से नाराज नहीं, बहुत चाहता हूं तुम दोनों को। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, तुम बेसहारा हो जाती। बेसहारा तो मैं हो ही गई थी पीयूष। मैंने लौटने में देर कर दी लक्ष्मी। मैं लौटना तो चाहता था जल्दी, लेकिन जब लौटा तो नहीं। 23 साल हो गए पीयूष, तुम अब भी नहीं लौटे हो। ये तो मेरा प्यार है, मेरा यकीन है जो मुझे यहाँ तुम्हारे सामने ले आया, तुमसे ये पूछने के लिए कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम लौट के आए क्यों नहीं। आया था लक्ष्मी, आया था। तुम झूठ बोलते हो। मैं आया था लक्ष्मी, लेकिन तुमसे मिला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत खुश थी लक्ष्मी।
तुमने और सुधांशु ने शादी कर ली थी। तुम दोनों का एक बच्चा था। 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 तुम दोनों का एक बच्चा था।